ए बी प्लस सी, ये भी क्या है, ये भी क्या है, और ये भी, ठीक है भाई। अब देखो इधर ये जो अभी रिएक्शन है ये है प्रथम कोटि की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है भाई। ये प्रथम कोटि क्या है, अभिक्रिया है। इसमें देखो अब अलग अलग अपन को दाब मानना पड़ेगा। माना ए का आंशिक दाब, बी का आंशिक दाब और सी का आंशिक दाब जैसे है ना, तीनों जैसे हैं, तो तीनों का क्या मानना पड़ेगा अपन को, आंशिक दाब मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन जैसे मान लो, अब देखो ए क्या है, अभिकारक है, ए क्या है, अभिकारक है, और बी सी क्या है भाई, उत्पाद है, ठीक है। अब मान लो अगर सांद्रता की बात करें अपन, किसकी बात करें, सांद्रता, इसकी जो सांद्रता होगी बहुत क्या होगी, उच्च होगी, ठीक है ना। इसकी सांद्रता क्या होगी, अभी t बराबर 0 पर है ना, t बराबर 0 पर इसकी सांद्रता क्या होगी, उच्च होगी, इनकी क्या होगी, 0 होगी। अभी बना नहीं है, मतलब अब बनने के बाद में क्या होगी, धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। तो अपन क्या करते हैं भाई, इसमें देखो क्या लिखा था, माना ए का आंशिक दाब, ए क्या है भाई, आंशिक दाब, या तो P1 मान लो या PI मान लो। मैंने तुम्हें P1 लिख के बताया था भाई, है ना। तो P1 I का मतलब इनिशियल जो प्रेशर होता है, यानी प्रारंभिक जो है ना। तो अपन को यहां पर देखो, माना A का प्रारंभिक आंशिक दाब है ना, ये प्रारंभिक आंशिक दाब है जिसको अपन P1 से क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अपन क्या करें, माना A का यानी कि अभिकारक का जो आंशिक दाब है वो कितना है भाई, P1 है, वो क्या है, प्रारंभिक है। अच्छा, और T समय पर, और T समय पर कुल दाब, कुल आंशिक दाब, कुल आंशिक दाब कितना है भाई, ये मान लेते हैं PT है, कितना है, बात कर रहे हैं ए का आंशिक दाब, प्रारंभिक आंशिक दाब। यहां पर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, T बराबर 0 पर अभिकारक का आंशिक दाब। तो आंशिक दाब T बराबर 0 पर क्या होता है, R, जो सांद्रता होती है R0 की, इसका इनकी P प्रारंभिक आंशिक दाब को P1 मान लिया, क्योंकि ये T बराबर 0 पर है। अच्छा, T समय पर क्या होगा, कुल आंशिक दाब कितना मान रखा है, PT मान रखा है। यहां तक देखो, फिर अपन क्या करेंगे, जैसे इस अभिक्रिया का कुल दाब निकाले। यहां पर देखो तुमने क्या लिखा, तो कुल दाब बराबर क्या लिख रखा है भाई, PA प्लस PB और प्लस PC। और समझना ये क्यों लिखा कुल दाब, देखो इधर देखो, ये अभिकारक है तो इसका भी जुड़ेगा, उसके बाद में उत्पाद का भी, तीनों का जुड़ेगा भाई, और तीनों का दाब ही क्या कहलाएगा अपने पास, कुल दाब कहलाएगा। बात आई समझ में, तीनों का दाब ही क्या कहलाएगा, कुल दाब कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पर PA क्या है भाई, PA क्या है, P है अभिकारक, यानी A का क्या है भाई, आंशिक दाब, और ये क्या है PB, B का आंशिक दाब है, और PC क्या है भाई, C का आंशिक दाब है। बात आई समझ में। उसके बाद में अपन ने रिप्रेजेंट किया था कि PA क्या है, PB है ना, PB और PC। देखो इसको एक बार और समझेंगे अच्छे से, पहले इसको समझ लो थोड़ा। तो PA क्या है भाई, A का क्या है, आंशिक दाब, ठीक है। और इधर देखो ये B का है और ये C का है। बात समझ आ रही है, मतलब कुल मिला के ये कुल दाब अपने पास रिएक्शन का PA प्लस PB प्लस तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और PA PB PC बता दिया अपन को क्या है भाई, ये A का आंशिक, ये B का आंशिक दाब, ये C का। यदि T समय पर A के दाब में, अब समझना यहाँ पर देखो, सांद्रता में क्या होती है, धीरे धीरे अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ कमी होती जाती है। तो सेम ऐसे समझना कि जैसे जैसे समय क्या होगा, समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो दाब में भी क्या होती जाएगी भाई। देखो अभिकारक की बात करें, अभिकारक की बात करें तो T समय पर A के दाब में X ATM की क्या होती है, मतलब जो लाइन लिखी उसके बाद में यहां पर लिखा, यदि T समय पर, किस पर भाई, T समय पर, यदि T समय पर अभिकारक, यानी कि अभिकारक क्या है अपने पास, A है, तो A के दाब में क्या होती है भाई, A के दाब में
एच एटीएम कमी होती है। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, है ना। एटीएम का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर। तो एक्स एटीएम की क्या होती है? मतलब कुल मिला के इसके दाब में क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, इसके दाब में क्या हो रही है? कमी हो रही है। और बी और सी क्या है? उत्पाद है। और बी और सी के एक मोल बनने पर, मतलब जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद के जो मोल बन रहे हैं, इसके एक मोल बनने पर एक्स एटीएम की क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? तो कुल मिलाकर ये समझना है तुम्हें कि इसमें तो इनके अभिकारक के दाब में तो क्या होगी? एक्स एटीएम की कमी होगी। और बी और सी उत्पाद के दाब में क्या होगा? एक्स एटीएम की वृद्धि होगी। बात आ रही समझ में आता?